नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत खुश और स्वस्थ हैं। एक बार एक स्टोन कटर था। वो बहुत माहिर था अपने काम में। वो पहाड़ों पर जाता, बड़ी बड़ी चट्टानों को काटता और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टोन्स बनाता। उसके बनाए हुए स्टोन्स घर बनाने के काम आते और वो ग्रेव स्टोन्स भी बनाता। उसको अच्छे से ये मालूम था कि कैसे और किस तरीके के स्टोन्स लोगों को चाहिए, इसलिए उसके पास बहुत सारे ग्राहक थे। वो अपनी लाइफ में बहुत खुश था और संतुष्ट था क्योंकि अच्छे पैसे कमाया करता था। जिस माउंटेन पर वो चट्टानें काटा करता था, वहाँ पर एक माउंटेन स्पिरिट भी रहा करती थी, जो इंसानों की मदद करती थी उनको अमीर बनाने में, सफल बनाने में। लेकिन ये किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं देता था और अपनी लाइफ में मस्त था। एक दिन ये एक राजा के घर गया ग्रेवस्टोन देने के लिए। जैसे ही ये महल में घुसा, इसने देखा वहाँ पे तो अद्भुत चीज़ें हैं, वो चीज़ें जिसकी कल्पना इसने कभी सपने में भी नहीं की थी। और ये सोचने लगा, काश मैं भी इतना अमीर होता, मखमल के बेड पर सोता और रेशम की चद्दर ओढ़ता तो कितना अच्छा होता। तभी एक आवाज़ आई, तथास्तु, जो तुम चाहते हो वैसा ही होगा। इसने इधर उधर सारी तरफ देखा, लेकिन इसको कोई नहीं दिखा। तो इसने इग्नोर कर दी वो आवाज़, सोचा कि ये मेरा वहम है और घर की तरफ चलने लगा। जब ये घर पहुंचा तो देखा कि इसके एक छोटे से लकड़ी के घर की जगह अब एक बहुत बड़ा राजमहल था। उसके अंदर मखमल का बेड था, रेशम की चद्दर थी ओढ़ने के लिए और बहुत सारा साजो सामान भी था। वो आवाज़ दोस्तों माउंटेन स्पिरिट की थी। अब ये अपनी नई लाइफ में बहुत खुश है। अपनी नई लाइफ में इतना मगन हो गया कि अपनी पुरानी लाइफ को भूल गया। थोड़े दिन बाद गर्मियों के दिन आ गए। एक दिन जब ये घर से निकलने लगता है तो देखता है बाहर धूप बहुत तेज है। तो सोचता है आज मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आज मैं सिर्फ घर पर ही रहूंगा, और घर के अंदर चला जाता है। ये अपनी बालकनी में से देखता है कि एक काफिला जा रहा है जिसमें एक राजा है और बहुत सारे उसके सेवक हैं जिन्होंने सेम तरीके के कपड़े पहने हुए हैं, और एक सुनहरा अम्ब्रेला राजा के सर के ऊपर पकड़ रखा है सेवक ने, ताकि उसको धूप ना लगे। ये देखकर इसके मन में आता है, काश मैं भी एक राजा होता जिसके पास बहुत सारे सेवक होते और मेरे साथ अम्ब्रेला लेकर चलते, तो मुझे आज गर्मी में घर पर ना रहना पड़ता। तभी एक आवाज़ आती है, तथास्तु। और इसको बहुत सारे सेवक सेम ड्रेस में मिल जाते हैं जो इसको धूप में भी घूमने में मदद करते हैं, इसके साथ अम्ब्रेला लेके चलते हैं। लेकिन गर्मी में घूमने की वजह से थोड़े दिन बाद इसका रंग काला पड़ने लगता है और ये देखता है कि सूरज की गर्मी से घास भी मुरझाने लगी है, जलने लगी है। ये बहुत दुखी हो जाता है और बोलता है, काश मैं सूरज होता। तभी एक आवाज़ आती है, तथास्तु, और ये सूरज बन जाता है। सूरज बनने के बाद ये बहुत खुश होता है क्योंकि अब ये जल को गर्म करके उसकी भाप बना सकता है, घास को जला सकता है, और बहुत खुश होता है कि मेरे पास पावर है। लेकिन कुछ दिनों बाद बोर होने लगता है क्योंकि वहाँ पर उसके पास करने के लिए कुछ नहीं होता। और एक दिन एक बादल इसके और धरती के बीच में आ जाता है। तो ये बहुत दुखी होता है कि अब मैं धरती को देख नहीं पा रहा हूँ, धरती तक मेरी किरणें भी नहीं पहुँच पा रही है। तब इसके मुंह से निकलता है, काश मैं एक बादल होता तो हर वक्त धरती को देख पाता। तभी एक आवाज़ आती है, तथास्तु, और ये बादल बन जाता है। बादल बनने के बाद ये बहुत खुश होता है। सूरज और धरती के बीच में खड़ा रहता है। धरती भी अब चमकने लगती है, हरियाली आने लगती है, वहाँ पे भी सब खुशहाल हैं, फूल खिल जाते हैं। लेकिन इतना काफ़ी नहीं था। एक दिन ये बारिश करता है। ये इतनी बारिश कर देता है कि धरती पर बाढ़ आ जाती है। सारी घास, सारे फूल, सारे घर बर्बाद होने लगते हैं। और ये देखकर ये बहुत रोता है, बहुत रोता है। सिर्फ इस बाढ़ में अगर कुछ खड़ा रहता है तो वो है माउंटेन, उसकी चट्टान। वो ही सबसे ज़्यादा मजबूत इसको दिखती है। तो ये बोलता है, काश मैं ये माउंटेन होता, ये चट्टान होता, तो मुझ पर धूप, बारिश, बादल, किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी एक आवाज़ आती है, तथास्तु,
और ये माउंटेन की बड़ी सी चट्टान बन जाता है। अब ये बहुत खुश होता है क्योंकि किसी भी चीज़ का इस पर असर नहीं होता। लेकिन लेकिन एक दिन इसके पैर के पास इसको कोई आवाज़ आती है। जब ये देखता है तो वहाँ पर एक स्टोन कटर इसको काट रहा होता है। थोड़ी देर बाद इस बड़ी सी चट्टान में से एक बड़ा सा पत्थर अलग कर देता है। तब ये रोने लगता है और बोलता है, काश मैं इंसान होता। एक आवाज़ आती है, तथास्तु, और ये इंसान बन जाता है। अब ये अपने काम और अपने जीवन से संतुष्ट होता है। कभी भी किसी और को देखकर ये नहीं बोलता कि काश मेरी लाइफ ऐसी होती। अब इसको माउंटेन स्पिरिट की आवाज़ भी सुननी बंद हो जाती है। दोस्तों, इंसानी जीवन बहुत अच्छा जीवन है। इसमें हम बहुत से काम अपनी मन मर्जी से, अपनी सूझबूझ से कर सकते हैं। वहीं माउंटेन, रिवर, सन, क्लाउड वो सारे काम नहीं कर सकते अपनी मर्जी से जो हम कर सकते हैं। और प्रकृति में हर कोई अपने हिस्से का पेन सहता है। एनिमल्स की हम बात करें तो वो तो हमसे भी ज़्यादा चैलेंजिंग लाइफ से गुजरते हैं और जीते हैं, लेकिन फिर भी वो कभी शिकायत नहीं करते और शायद ये नहीं बोलते कि मैं इंसान होता। हमें जो मिला उसको ग्रेटिट्यूड देते हुए खुश रहना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए जो भी लाइफ हमें मिली है। सेटिस्फेक्शन ही वो चाबी है जिससे खुशी का ताला खुलता है। जो संतुष्ट नहीं वो कभी खुश नहीं। नमस्कार दोस्तों, जल्द मिलेंगे एक नई मोटिवेशन, एक नई स्टोरी के साथ।